नमस्कार दोस्तों। आज का मार्केट कैसा रहा आप लोग का? मार्केट में जबरदस्त एक तरह से गैप अप हुआ, जैसा मैंने बताया था। 26,050 पे जाकर गैप अप होगा और मार्केट में अगर करेक्शन आया और मार्केट अगर 26,135 को अगर मार्केट तोड़ती है तो मार्केट एक न्यू हाई मिलेगा दोस्तों। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जस्ट 135 नहीं 106 का हाई लगाया, 26,106 का हाई लगाया और उसके बाद मार्केट वहीं से डाउन चले गया। लेकिन शुरुआत में मार्केट जिस तरह से बुलिश हुआ था, मतलब गैप अप हुआ था, उसके बाद सभी लोगों को लगा था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी और एक न्यू हाई मिलेगा। लेकिन आज ऐसा दोस्तों नहीं हुआ। इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कारण था? क्या मार्केट अब नीचे की ओर फिसलेगा या मार्केट फिर से अपना एक बुल रन करेगा? लेकिन दोस्तों, अगर आप अंत तक रहोगे तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा एनालिसिस के आधार पे मार्केट में क्या संभावना बनता है। दोस्तों, इसी के साथ चलो शुरुआत करते हैं। मार्केट में कैसा रहेगा कल का मार्केट दोस्तों? दोस्तों, अगर मैं बात करूं अगर निफ्टी के बारे में, निफ्टी में देखो दोस्तों, अगर बात करो यहां पे तो देखोगे आप जबरदस्त मार्केट में एक जो मार्केट खुला और मार्केट में खुलने के साथ ही दोस्तों देखो, मार्केट खुलने के साथ ही ऊपर गया और उसके बाद और ऊपर थोड़ा सा गया। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा चौपीनेस हुआ और मार्केट धीरे धीरे, मतलब यहाँ लगभग लगभग 12:45 तक मार्केट इसी के आधार पर 12 या 1:45 तक ऐसे ही रहा दोस्तों लगभग। तो मार्केट में ज्यादा, मतलब वहां पे थोड़ा सा संघर्ष कर रहा था मार्केट। मार्केट जस्ट ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे जिगजैग बना रहा था, जिससे मार्केट में संघर्ष देखने को मिल रहा था। मार्केट में एक क्लियर जो कहा जाए बुलिशनेस या बियर बियर्स की ओर जाएगा, बियर हावी होगा, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मार्केट ने 26,100 अगेन जब हाई लगाया फिर से और मार्केट उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया, तो जो एक एक्सपर्ट प्लेयर होगा इस मतलब जो करते होंगे इंट्राडे, उसको जरूर लग गया होगा कि मार्केट अब यहां से बियरिश होगा। और वैसा ही हुआ दोस्तों। मार्केट में जैसे बताया था कि अगर रिट्रेसमेंट लेकर मार्केट नहीं तुरेगा तो मार्केट नीचे की ओर फिसल जाएगा, सेम वैसा ही हुआ दोस्तों। चलो दोस्तों, देखते हैं आज का मार्केट के आधार पर कल का मार्केट का प्रिडिक्शन कैसा रहेगा, क्योंकि हम चार्ट पे जाकर के बात करते हैं और चार्ट पर ही एनालिसिस करते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर देखा जाए ओवरऑल मार्केट में, तो मार्केट में अभी जो है दोस्तों, आप देखोगे मार्केट, आज का मार्केट 26,057 पे ओपन हुआ और मार्केट जो है आज का है 26,104 दिया दोस्तों। और लो जो है दोस्तों 26 लो जो है दोस्तों 25,862, 25,862 दिया दोस्तों। और मार्केट में अब जो आगे की बात मैं बताऊं, तो आप देखोगे ऊपर की ओर 26,277 जो है डे का एक जो है दोस्तों स्पष्ट एक इसको क्या बोल सकते हो आप, रेसिस्टेंस बोल सकते हो, जो कि 26,277 है। क्या मार्केट का ये जो रेसिस्टेंस है 26,277 जो कि हाई ही है दोस्तों, क्या मार्केट आपको लगता है कि इसको तोड़ पाएगा? और तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, देखते हैं, आगे बात करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे नीचे की ओर, तो यहाँ पे 25,200 जो कि इसका एक डिमांड जोन है नीचे की ओर। आज मैं एक महत्वपूर्ण लेवल भी बताऊंगा जो यहाँ से क्या संभावना बन सकता है। अगर आप देखोगे दोस्तों मार्केट में, तो 75 मिनट का जो मैं अभी डिस्कस करूं इस पे, तो आपको क्या दिखता है 75 मिनट में? 75 मिनट के चार्ट पे अगर दोस्तों देखोगे तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा 25,620, 25,620 जो एक महत्वपूर्ण लेवल होगा दोस्तों नीचे की ओर, जो कि डिमांड जोन का काम करेगा या सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की ओर दोस्तों 26,200, 26,200 जो है महत्वपूर्ण हाई टाइम फ्रेम का 75 मिनट का एक सप्लाई जोन है दोस्तों, जो कि दोस्तों अब मैं बताता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे जाकर के 15 मिनट चार्ट पे क्या होता है देखता हूँ। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जो संभावना मुझे दिख रही है 15 मिनट चार्ट पे,
दोस्तों क्या क्या दिख रही है। पहला, अगर मार्केट अभी जो है दोस्तों 25,870 के आसपास है, जो क्लोज हुआ है आज। मार्केट में अगर आप देखोगे, मार्केट में अगर मार्केट नीचे की ओर क्लोज होता है और उसमें भी प्रीवियस डे के लो के आसपास ही है, तो मार्केट का फिसलने का चांस बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों। तो मार्केट अब यहां से, अगर मार्केट अगर देखो तो कहां तक फिसल सकती है दोस्तों। अगर मार्केट अगर यहाँ पे जो दिख रहा है 25,840, अगर 25,840 या 820 को अगर तोड़ती है, तो मार्केट में जो है एकदम दोस्तों यहां तक मार्केट फिसल सकती है। मार्केट कहां तक? पहला जो टारगेट रहेगा दोस्तों, टारगेट न बोलो, सपोर्ट जो होगा 25,752। उसके बाद दोस्तों 25,700। अगर मार्केट 25,700 तोड़ दिया दोस्तों, तो 25,650 तक फिसल सकता है दोस्तों। ये नीचे की ओर मैं बता रहा हूं, क्योंकि कल मुझे संभावना एक बन रही है नीचे की ओर फिसलने का। तो पहला 25,752, दूसरा 25,700, तीसरा 25,650, और जो महत्वपूर्ण हाई टाइम फ्रेम का है आगे नीचे की ओर जो सपोर्ट है, महत्वपूर्ण सपोर्ट, जो कि 25,620 में पहले ही बता चुका हूं। ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है कल के लिए नीचे की ओर, जब जब नीचे की ओर फिसलेगा तो 25,752, 25,700, 25,650। अब मार्केट यहां से अगर ऊपर की ओर जाती है, मार्केट ऊपर की ओर जाती है, तो पहला जो हडल दोस्तों मिल रहा है 25,862 का। अगर मार्केट मार्केट नो नो 25,900 का, 25,900 का, अगर 25,900 को मार्केट ये तोड़ती है, तो मार्केट का आगे का जो यहाँ पर रेसिस्टेंस दिख रहा है, या इसको टारगेट समझो 25,997, फिर ऊपर की ओर जो है दोस्तों, जो दिख रहा है 26,051, जो कि आज का जो मार्केट ओपन हुआ, जो 26,051 है। फिर ऊपर की ओर से ऊपर है 26,104। ये तीन लेवल में बताया। अगर मार्केट 25,900 को तोड़ते हुए जाती है ऊपर की ओर, तो आपको ध्यान रखना, ऐसे मैं बोलूंगा ये दो चीज जो है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो नो ट्रेड जोन है आपको। 25,900 से अगर मान लीजिए अगर ये इसको नहीं तोड़ पाती है और यहाँ बीच में रहती है, तो 25,870 से लेकर ये 900, जो 900 क्या, ये 26,000 तक नो जोन हो जाएगा। अगर इसको नहीं तोड़ पाती है तो नो ट्रेड जोन होगा, और वन वे में नहीं तोड़ पाती है। इसको ध्यान में रखना दोस्तों। तो मैं अभी ऊपर की ओर तीन बताया हूं। अगर मार्केट 870 को तोड़ते हुए ऊपर अगर चलती है, क्योंकि ये तो यहाँ पे है प्रीवियस डे का लो है, तो ये नीचे की ओर फिसलेगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर तोड़ती है, पहला 26,000 की ओर मार्केट तोड़ती है, तो मार्केट का पहला पड़ाव 26,051 होगा, फिर 104 होगा, फिर आगे मैं बताया था आपको जो 135 है, अब उसको छोड़ करके आप 26,200 को मानकर चलो दोस्तों। अब 200 तक जाने की चांस है उसके बाद। लेकिन अभी संभावना थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि मार्केट में भी जो नीचे का क्लोज दिया है, तो मार्केट नीचे में फिसलने की संभावना ज्यादा रहती है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में मुझे क्या दिख रहा है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों सेंसेक्स में जो यहाँ जो दिख रहा है, आज का जो मार्केट था, लगभग लगभग बुलिसी का आ जाए और गैप अप भी हुआ था, और मार्केट जो है 85,154 पे ओपन होकर के 85,290 का हाई दिया था दोस्तों, और लो जो है 84,445 का दिया था। और मार्केट में जो 75 मिनट का डिमांड जोन है 85,359 है, जो कि 75 मिनट का एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे की ओर 83,900 है, जो एक डिमांड जोन का काम करेगा। अगर दोस्तों मैं एक महत्वपूर्ण लेवल जो है इंट्राडे के आधार पर मैं बताता हूं, जो कि आपके लिए एक सहूलियत होगा वहां से क्या करना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है। मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं एक बार वन बाय वन। मार्केट ने क्लोज जो दिया है दोस्तों, जो 84,476 के आसपास है, और यहाँ पे एक तीन बार है ये, और नीचे की ओर है। तो मार्केट अगर कल 84,196 को तोड़ती है,
84,196, 84,196 को दोस्तों तोड़ती है तो मार्केट फिसल करके चले आएगी 83,900 पे। एक महत्वपूर्ण लेवल है, यहाँ पे आ सकती है। लेकिन पहला हर्डल में बताया था दोस्तों, ये 84,286 ध्यान में रखना। ऊपर की ओर मैं बात करता हूँ, अगर मार्केट 84,665 इसको तोड़ती है तो मार्केट ऊपर की ओर आपका पहला 85,000 तक जाने की संभावना है, ऊपर जो है 85,359 तक सफर कर सकता है दोस्तों। ये ऊपर की ओर ध्यान में रखना। अब मैं बैंक निफ्टी का एक बार बात कर लेता हूं लास्ट, क्या दिखता है बैंक निफ्टी में। दोस्तों बैंक निफ्टी जो आज जो ओपन हुआ था 58,314 पे ओपन हुआ, और 58,577 का हाई लगाया था, और 57,951 का लो लगाया था दोस्तों। और निफ्टी में जो एक आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट जो है दोस्तों, यहाँ पे डे का जो है स्पष्ट दिख रहा है 57,000 का एक सपोर्ट है, और ऊपर तो अब ओपन है दोस्तों। तो मार्केट का क्या संभावना बनता है, यहां से मार्केट क्या अपने रिकॉर्ड हाई की ओर बढ़ेगा या फिर फिसलेगा। दोस्तों अगर जब आप देखोगे चार्ट को एनालिसिस करोगे, मार्केट आज जो है 75 मिनट के चार्ट पे मैं देख रहा हूं यहाँ पे, तो स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में अब नीचे की ओर सपोर्ट है 57,675 की ओर जाने की संभावना है। ऊपर तो कम संभावना लग रही है, क्योंकि नीचे की ओर फिसलने की संभावना लग रही है, क्योंकि नीचे की ओर क्लोज हुआ है, तो मार्केट अपने नीचे की ओर लो की ओर फिसल रहा है। तो मार्केट उसके बाद अगर फिसलेगा तो कहां तक फिसलेगा दोस्तों। ये 57,675 जो है 75 मिनट का एक सपोर्ट हो गया। अगर वहीं पे मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाकर बोलूं या देखूं, तो वहां पे क्या एनालिसिस बताता है आपको, क्या मार्केट ऊपर की ओर संभावना है या कुछ सेटअप बन रहा है यहाँ पे। दोस्तों अगर देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट में यहाँ जो है मार्केट 57,951 को ब्रेक किया, तो मार्केट फिसल करके डायरेक्ट 57,675, मैं पहले भी बताया था, यहाँ तक फिसलेगा, फिर वहां से 57,600 तक जाने की संभावना। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाती है तो क्या, कहाँ तक जाने की संभावना है, तो और कैसे, क्या इसको कोई रोकने वाला है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है मार्केट को एक हर्डल है जो कि उसको रोक रहा है। वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे चार्ट पे जाकर के, और दूसरा कौन सा हर्डल है वो भी बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप देखोगे चार्ट पे जाकर के, आप मैं जो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ वह देखना इसको। यहाँ अगर मार्केट इसको 57, ये तो नीचे की ओर बता दिया, ऊपर अगर मान लीजिए अगर ऊपर तोड़ती है, किसको तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। दोस्तों अगर 58,100 को तोड़े तो मार्केट की संभावना पहला जाने का है 58,261 तक, और फिर मार्केट 58,446, और फिर मार्केट 58,577 जो आज का हाई था दोस्तों, 58,577। ये मार्केट जब इसको ब्रेक वन बाय वन करते हुए जाए, फिर इस पर ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि कल मार्केट जरूर फिसलने की चांस है। अब एक बार एफआई डाटा का एक बार एनालिसिस करता हूं, क्या ये डाटा बता रहा है बस लास्ट में। दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूं आज के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का क्या रोल रहा, उसमें अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट में बाय सेल जो है जबरदस्त रहा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का, और लगभग लगभग 4,000 करोड़ का बाय सेल नेट पॉजिटिव रहा। वहीं पे मैं बात करूं फॉरेन इंस्टीट्यूट का, लगभग लगभग 1,500 करोड़ मार्केट निगेटिव में फॉरेन इंस्टीट्यूट कहीं ने किया, निगेटिव सेल किया, बाय सेल का। तो मार्केट में अभी जो कैपिटल मार्केट सेगमेंट में इस तरह का जो अभी दिख रहा है दोस्तों, तो एक जो है निगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। अगर मैं दोस्तों बात करूं, अगर एनएससी बीएससी और एमएसआई का जो रहता है डाटा, उसमें मार्केट ने जो पिछले दिन भी मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 324 करोड़ का बाय वैल्यू था, और सेल वैल्यू लगभग 931 करोड़ का था, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने लगभग लगभग 600 करोड़ का माइनस में किया था बाय सेल नेट वैल्यू। और वहीं पे अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट का बात करूं दोस्तों, तो 622 का लगभग लगभग बाय सेल पॉजिटिव था, और 96 करोड़ का था, बहुत बैनर था। लेकिन आज के डेट में 4,000 करोड़ का डोमेस्टिक
बायसेल का नेट वैल्यू पॉजिटिव रहा दोस्तों। लेकिन अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट का बात करूं तो फॉरेन इंस्टीट्यूट लगभग लगभग 1500 करोड़ जो है निगेटिव बायसेल रहा। तो फॉरेन इंस्टीट्यूट का जरूर दबदबा रहता है। तो मार्केट में देखते हैं। और वैसे भी केएफ निफ्टी भी जो अपना गिफ्ट निफ्टी है उसका भी नीचे ही अभी दिखा रहा है लगभग लगभग। तो मार्केट लगता है क्या गैप डाउन होगा। तो गैप डाउन होगा तो कितना होने की चांस है, तो वो चार्ट पे हम देखेंगे। और अगर आप उस वहां पे जहाँ मैंने बताया था उस चार्ट को एनालिसिस करते हुए एक अपना सेटअप स्ट्रेटजी के साथ आप रहते हो, एक संभावना बनती है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।